सबसे बड़ा पुण्य। एक राजा बहुत बड़ा प्रजापालक था, हमेशा प्रजा के हित में प्रयत्नशील रहता था। वह इतना कर्मठ था कि वह सुख ऐशो आराम सब छोड़कर सारा समय जन कल्याण में ही लगा देता था। यहाँ तक कि जो मोक्ष का साधन है अर्थात भागवत भजन, उसके लिए भी वह समय नहीं निकाल पाता था। एक सुबह राजा वन की तरफ भ्रमण करने के लिए जा रहा था कि उसने एक देव के दर्शन हुए। राजा ने देव को प्रणाम करते हुए उनका अभिनंदन किया और देव के हाथों में एक लंबी मोटी चौड़ी पुस्तक देखकर उसने पूछा, महाराज आपके हाथ में यह क्या है? देव बोले, राजन यह हमारा वही खाता है जिसमें सभी भजन करने वाले का नाम है। राजा ने निराश युक्त भाव से कहा, कृपया देखिए तो इस किताब में कहीं मेरा नाम भी है या नहीं। देव महाराज किताब का एक एक पेज उलटने लगे, परंतु राजा का नाम कहीं भी नजर नहीं आया। राजा ने देव को चिंतित देखकर कहा, महाराज आप चिंतित ना हो, आपके ढूंढने में कोई भी कमी नहीं है। वास्तव में ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भजन कीर्तन के लिए समय नहीं निकाल पाता और इसलिए मेरा नाम यहाँ नहीं है। उस दिन राजा के मन में आत्मग्लानि सी उत्पन्न हुई, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया और पुनः परोपकार की भावना लिए दूसरे की सेवा करने में लग गए। कुछ दिन बाद राजा फिर सुबह वन की तरफ टहलने के लिए निकले तो उन्हें वही देव महाराज के दर्शन हुए। इस बार भी उसने हाथ में एक पुस्तक थी। इस पुस्तक के रंग और आकार में बहुत भेद था और यह पहली वाली से काफ़ी मोटी भी थी। राजा ने फिर उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा, महाराज आज कौन सा वही खाता है आपने हाथों में लिया हुआ है? देव ने कहा, राजन आज के वही खाते में उन लोगों का नाम लिखा है जो ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय है। राजा ने कहा, कितने भाग्यशाली होंगे वो लोग, निश्चित ही वे दिन रात भगवत भजन में लीन रहते होंगे। क्या इस पुस्तक में कोई मेरे राज्य का भी नागरिक है? देव महाराज ने वही खाता खोला और ये कहा, पहले पन्ने पर पहला नाम राजा का ही था। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, महाराज मेरा नाम इनमें कैसे लिखा हुआ है? मैं तो मंदिर भी कभी कभार ही जाता हूँ। देव ने कहा, राजन इनमें आश्चर्य की क्या बात है? जो लोग निष्काम होकर संसार की सेवा करते हैं, जो लोग संसार के उपकार में अपना जीवन अर्पण करते हैं, जो लोग मुक्ति का लोभ ही सत्कार प्रभु का निर्मल संतानों की सेवा सहायता में अपना योगदान देते हैं, उन त्यागी महापुरुषों का भजन स्वयं ईश्वर करता है। हे राजन तुम मत पछताना कि तू पूजा पाठ नहीं करता, लोगों की सेवा कर, तू असल में भगवान की ही पूजा करता है। परोपकार का निष्कर्ष लोग सेवा की भी उपासना से बढ़कर है। देव ने वेदों का उदाहरण देते हुए कहा, कुर्वत्र वे नर्मिक जिजीवेशन क्षमा एवांतम ननोस्तमी व कर्म लिप्यते नरे, अर्थात कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करो तो कर्म बंधन के लिप्त हो जाओगे। राजन भगवान दीन दयालु हैं, उन्हें सुधा मत नहीं भक्ति बल्कि अचरत भाती है। सच्ची भक्ति तो वही है जो परोपकार करे, खुशियों का हित साधन करो, अन्यथा किसान का निर्धन न अत्याचारियों जाते हैं, इनके यथाशक्ति सहायता करो और वही परम भक्ति है। राजा को आज देव के माध्यम से बहुत बड़ा ज्ञान मिल चुका था और वह राजा समझ गया था कि परोपकार से बड़ा कुछ नहीं होता, वही भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। मित्रों, जो व्यक्ति निष्भाव से लोगों की सेवा करते हैं, आगे जाके परमात्मा हर उसके कल्याण के लिए यत्न करता है। हमारे पूर्वजों ने कहा है कि परोपकार पुण्य भक्ति अर्थात दूसरों के लिए जीना, दूसरों के सेवा या पूजा समझकर कर्म करना, परोपकार के लिए सबसे जीवन सार्थक बनाओ सबसे बड़ा पुण्य होता है।
ईश्वर के प्रिय भक्तों में शामिल हो जाएंगे। धन्यवाद।